बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वक्त जो फ़लस्तीन में सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। गज़ा के ऊपर अटैक किया इसराइल ने और लगातार उनकी जानिब से हमले बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टेटमेंट आया है फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत का, उनके मुताबिक अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 9 मासूम बच्चे भी हैं। और वहाँ सड़कों के ऊपर तबाही के मनाज़र हैं और इसराइल ने फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत होती है शेख अल जर्राह नाम का एक इलाका है मशरक़ी यरूशलेम में, और उसको खाली करवाना चाह रहे थे क्योंकि इसराइली हर थोड़े अरसे के बाद एक बड़ा इलाका मुसलमानों से खाली करवाते हैं और वहाँ पे यहूदियों की आबादकारी करते हैं। ऐसे रफ्ता रफ्ता वो पूरे यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। और इसराइलियों का ये कहना है कि यरूशलेम जो है ये उनका दारुल हुकूमत है, लिहाजा यहाँ से मुसलमानों को बेदखल करना है, और ये उनकी पॉलिसी है। अभी जब वो शेख अल जर्राह के इलाके को खाली करवा रहे थे तो वहाँ एहतजाज शुरू हो गया। इसराइली अदालतें एक तरफ, उनकी इंतज़ामिया एक तरफ, उनकी पुलिस एक तरफ, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ और निहत्ते मुसलमान एक तरफ। मुसलमान सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं तो वो एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद इसराइल ने, क्योंकि मौका उनको चाहिए होता है और मौका उन्होंने बनाना होता है हर थोड़े अरसे के बाद मुसलमानों के कत्ले आम का, तो इसराइल ने मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक किया प्लानिंग के साथ। और वो जो मस्जिद अक्सा के ऊपर इसराइल का हमला था उसमें 250 के करीब फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनको रेड क्रॉस के लोग वहाँ पे तिब्बी इमदाद दे रहे थे। उन्होंने वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल कायम किया था। चंद इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूली ज़ख्मी हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्रेनेड फेंके, बहुत सारी आंसू गैस फेंकी और गोलियां बरसाई मुसलमानों के ऊपर, रबड़ की, बड़ा नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया। मस्जिद अक्सा का तकद्दुस जो है उसको पामाल किया। और इस वक्त लेटेस्ट ये है कि मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई। उसका एक हिस्सा जो है वहाँ पे आग लग गई है और उसकी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर लोगों के जज्बात को भड़का रही हैं। मुसलमान बहुत ज़्यादा सोगवार हैं, जबकि इन मनाजिर को देखने हुए जो यहूदी वहाँ पे खड़े हैं वो अपने वाले एरिया से, जहाँ उनका इबादत करने का इलाका है, और अपने एरिया से, अपनी बस्तियों से खड़े होकर यहूदी इसराइली परचम उन्होंने उठाए हुए हैं। इसराइली झंडे उठाकर यहूदी जश्न मना रहे हैं और मस्जिद अक्सा में लगी हुई आग को देखकर वो खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनका ये मंसूबा है कि मस्जिद अक्सा की जगह पे टेंपल माउंट जहाँ पे मौजूद है और पीछे जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है वो मस्जिद अक्सा का है, तो मस्जिद अक्सा की जगह पे वो चाहते हैं कि वो 3rd टेंपल की तामीर करें और वो जो तीसरा टेंपल वो बनाना चाहते हैं उसको मुकम्मल करें और फिर ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की तरफ जाएं। इससे पहले 1967 में भी मस्जिद अक्सा आग की लपेट में आई थी और बहुत नुकसान हुआ था। तब मुसलमानों ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया था। माइकल रॉन नामी एक सयाह आया था जो ईसाई था, उसने ये आग लगाई थी और बाद में इसराइलियों ने उसको छोड़ दिया था ज़हनी मरीज़ करार देकर, और उसको कोई सज़ा भी नहीं मिली। तो मुसलमानों को उसका बड़ा रंज था उस सारे मामले का। उसके बाद अब ये दोबारा वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक है और यहूदी इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से इस पे एहतजाज किया जा रहा है और लगातार इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी हैं, उनके ज़मीनी हमले जारी हैं, और वो वजह ये बता रहे हैं कि क्योंकि हमास ने हमारे ऊपर रॉकेट्स के साथ अटैक किया है तो ये हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो उस वक्त जो अल जज़ीरा पे लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये है कि इसराइली फोर्सेस ने दोबारा हमला कर दिया है अल अक्सा मस्जिद के ऊपर, और गज़ा की पट्टी में अभी तक इसराइली तैयारे जो हैं वो लगातार बम्बारमेंट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद शहादतें होने का ख़तरा है। मैंने आपको पहले बताया कि 20 फ़लस्तीनी अब तक की इत्तला के मुताबिक शहीद हुए हैं और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट जारी किया मैं आपको बता देता हूँ। इसराइल विल रिस्पॉन्ड विद ग्रेट फोर्स टू अटैक्स, द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सेड आफ्टर हमास फायर्ड सेवरल रॉकेट्स एट इसराइल। We will not tolerate acts that harm our land, our capital, our citizens and our soldiers. Benjamin Netanyahu was quoted as saying,
बाय द स्टेट ओन्ड KAN न्यूज़, ये न्यूज़ चैनल है उनका जी। वहाँ पे उसने कहा कि हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारे कैपिटल के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे शहरियों के ऊपर या हमारे फ़ौजियों के ऊपर अटैक हुआ तो हम बड़ी ताकत के साथ इसका जवाब देंगे। Whoever attacks us will pay a heavy price, जो भी हम पर हमला करेगा वो उसकी भारी कीमत चुकाएगा। द इसराइली प्राइम मिनिस्टर वार्न्ड, उन्होंने ये जो है वो ख़बरदार किया इसराइली वज़ीर आज़म ने। तो उसका स्टेटमेंट अब आपके सामने है कि वो टल नहीं रहा। दुनिया क्या कर रही है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, इसकी तफसीलात भी मैं आपको देता हूँ। अमेरिकन कांग्रेस की खातून रुकन हैं इल्हाम उमर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और इसमें उन्होंने कहा कि इसराइली एयर स्ट्राइक किलिंग सिविलियंस इन गज़ा इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। इसराइली जो फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं आम शहरियों के ऊपर गज़ा में, वो एक दहशतगर्दी का अमल है। फ़लस्तीनियन डिज़र्व प्रोटेक्शन, इस वक्त जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने दीगर जो कहा इसके ऊपर कि इन हमलों के ऊपर जो है इसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है और इनको ना किया जाए। ईद के मौका के ऊपर इन हमलों को अगर कंडेम ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों ने बड़े शदीद मुज़ाहरे शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो बाहर निकल आए हैं। जब पहले मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पे हमला किया गया था 27वीं की रात को बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ पहुँचे, उन्होंने इबादत की और उसके बाद से दोबारा प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसराइल फ़िज़ाई हमले कर रहा है और उसने ये कहा है कि कोई हमें रोके ना, हम ये हमले जारी रखेंगे, हमें क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। ये उनका तकब्बुर है, ये उनका गुरूर है जिसमें आकर वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, दो काबिल ज़िक्र मुसलमान हुक्मरानों के स्टेटमेंट आए हैं अब तक, एक तैयब उर्दगान और दूसरा इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। या तुर्की ने स्टेटमेंट दिया है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। दो मुसलमान हुक्मरानों ने स्टेटमेंट दिए हैं। बाकी मुसलमान मुल्क बात कर रहे हैं, उनके फॉरेन ऑफिस बात कर रहे हैं, उनके जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो बात कर रही है, मुसलमान उस मुल्क के जो हैं वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, लोग एहतजाज ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेट को चलाने वाले मेन लोग हैं या जो हुक्मरान जिनको हम कहते हैं, बादशाह, शहज़ादा या वज़ीर आज़म या सदर, वो लोग बात नहीं कर रहे। 57 इस्लामी मुल्कों में से अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक इमरान खान साहब ने इस अमल की मजम्मत की है, दूसरा रजब तैयब उर्दगान ने की है। तैयब उर्दगान ने क्या कहा, द वायलेंस इन यरूशलेम एन अटैक ऑन ऑल मुस्लिम्स। यरूशलेम में जो तशद्दुद किया जा रहा है वो तमाम मुसलमानों के ऊपर हमला है। ही सेड एडिंग दैट प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ यरूशलेम इज़ अ ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम। अल-कुद्स का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हर मुसलमान की ड्यूटी है, उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना। कई मुल्कों ने इसकी मजम्मत की है और कुछ मुल्कों ने इसमें दोगलापन दिखाया है, जैसा कि अमेरिका ने, बरतानिया ने, जर्मनी ने, इन मुल्कों ने इसके ऊपर कंसर्न का इजहार तो किया है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस अंदाज में किया है कि पहले हमास की मजम्मत की है और इसराइल का नाम नहीं लिया, उनकी मजम्मत नहीं कर रहे। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा, जो अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको बड़ी तशवीश है और वो मजम्मत करते हैं जो रॉकेट अटैक किए गए हैं इसराइल के ऊपर। और फिर वो बात करते हैं कि दोनों साइडें यानी फ़लस्तीनी और इसराइली दोनों रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और दोनों सब्र करें। यानी वो इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर डाल रहे हैं और लगातार जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। बरतानिया ने भी यही किया है, जर्मनी में भी इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया है। पोप फ्रांसिस जो ईसाइयों का सबसे बड़ा रहनुमा है, पोप फ्रांसिस, उसका भी स्टेटमेंट आया है। पोप फ्रांसिस ने यह कहा है कि आई एम फॉलोइंग विद पर्टिकुलर कंसर्न द इवेंट इन जेरूशलम। आई प्रे दैट इट मे बी अ प्लेस ऑफ एनकाउंटर एंड नॉट ऑफ वायलेंट क्लैशेस, अ प्लेस ऑफ प्रेयर एंड पीस। वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा कंसर्न रखता हूँ इसके अंदर ये जो हो रहा है वहाँ पे, और मेरी दुआ है कि ये जगह जो है लड़ाई झगड़े की या तशद्दुद की नहीं है, ये जगह है दुआओं की यानी इबादत की और अमन की। वायलेंस बिगेट्स ओनली वायलेंस, यानी तशद्दुद से तशद्दुद ही जन्म लेगा। एनफ ऑफ दीज क्लैशेस, इन तसादुम जो है ये जो हो रहे हैं वहाँ पे, इनको ख़त्म किया जाए। ये पोप फ्रांसिस ने स्टेटमेंट दिया है और अभी तक इमाम काबा का स्टेटमेंट नहीं आया, जो सबसे बड़ा रूहानी पेशवा है ईसाइयों का। उसने ये कहा कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि इसराइल गलत कर रहा है, ये भी नहीं कहा कि मुसलमान गलत कर रहे हैं,
لیکن اس نے کہا کہ جو تشدد ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر، وہ مقدس جگہ ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن امام کعبہ کا سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا، دوسرے مسلمان حکمرانوں کا بھی نہیں آیا. دا ٹائمز آف اسرائیل جو اس کو لکھ رہا ہے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کئی مسلمان ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور ان مسلمان ملکوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے جنہوں نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں. یعنی یو اے ای نے اور بحرین نے اور مصر نے، جارڈن نے، یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر مذمت کی ہے. لیکن ان کے رہنما نہیں بات کر رہے، حکمران بات نہیں کر رہے، ان کے آفیسز بات کر رہے ہیں. یعنی وہ اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، ایسے بات کر رہے ہیں جیسے بس جتنا ضروری ہے اتنی بات کر لی. اس کو ایک بڑے ایشو کے طور پہ نہیں لے رہے. بھائی فلسطینیوں کو مار پڑ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، مسلمانوں کو قبلہ اول ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے تقدس کا معاملہ ہے. وہاں بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، نوجوانوں کی جانیں جا رہی ہیں. سینکڑوں مسلمان رمضان المبارک کی تاک راتوں کے اندر زخمی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے گھر خالی کروا کے ان کی جگہ پہ یہودیوں کی آباد کاری کی جا رہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے. بینجامن نیتن کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ذرا آپ سنیں. اس نے کہا کہ I am saying it clearly to our best friends, all of Jerusalem is the eternal capital of Israel and will continue construction in it, in all its neighborhood, just like any other nation building and developing its capital. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے دوست جو ہیں ہمارے، وہ سن لیں اس بات کو کہ جو سارا کا سارا جروشلم ہے وہ ہمارا ہمیشہ رہنے والا کیپٹل ہے، ہمارا دارالحکومت ہے اسرائیل کا. اور ہم اس کی جو کنسٹرکشن ہے، جو ہم یہ آباد کاریاں کر رہے ہیں، یہ ہم جاری رکھیں گے. اور اس کی نیبرہڈ میں، اس کے آس پاس بھی بالکل اسی طرح جیسے دوسری قومیں کرتی ہیں. یعنی اتنی ڈٹھائی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کر رہے ہیں اور کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نہ روکے، ہم اناؤنس کر کے یہ کر رہے ہیں. اور مغربی ممالک ان کو روکیں گے بھی کیوں؟ مار تو مسلمانوں کو پڑ رہی ہے، اور مسلمانوں کو مار پڑتی ہے تو سوائے مذمت کے کوئی کچھ نہیں کرتا. اور نہ اسرائیل سے کبھی پہلے سوال ہوا ہے، نہ اب سوال ہوگا. مگر سوال پوچھنے والے جو 57 مسلمان ملک اور ان کے حکمران ہیں، ان کی بنائی ہوئی فوجیں ہیں، ان کے وسائل ہیں، ان کے اثاثے ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، وہ تو کوئی بات نہیں کر رہے سوائے 2 ملکوں کے حکمرانوں کے. ایک جس کو ہم یہاں پاکستان میں یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، عمران خان. یعنی آپ نے فضل الرحمان کے منہ سے کچھ نہیں سنا، آپ نے نون لیگ کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، آپ نے باقی قیادتیں کچھ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا. لیکن عمران خان نے اس کی مذمت کی ہے اور کھل کر کی ہے، ساری دنیا کے سامنے کی ہے. رجب طیب اردگان نے اس کی مذمت کی ہے. اور ترکی کے اندر تو بہت بڑا لوگوں کا جلوس نکلا ہے اور وہ پہنچ گیا اسرائیلی سفارت خانے کے باہر، اور وہاں انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ ترکی کے فوجی القدس کے لیے ہیں اور وہ القدس جائیں گے. یعنی وہ اب جنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. وہاں کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ترکی کے کہ ہمارے فوجیوں کو فلسطینی بہنوں بھائیوں اور بچوں کو بچانے کے لیے روانہ کیا جائے، مقابلہ کریں اسرائیل کا. لیکن کیا اکیلا ترکی اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی تو اس کا ساتھ دینا. یہ عرب ملک ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان ساتھ کھڑا ہو جائے، ایران ساتھ کھڑا ہو جائے، سارے ملک اکٹھے کھڑے ہوں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں، اکٹھے بیٹھیں، فیصلہ کریں اور وارن کریں کہ ہم آپ کو 10 دن دے رہے ہیں اسرائیل کو، کہ اگر اسرائیل نے ہمارے یہ مطالبات پورے نہ کیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق نہ دیا تو پھر وہ ایک جنگ کے لیے تیار ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اس اسرائیل کے لیے کوئی جنگ میں کودے گا جس کے خلاف اقوام متحدہ میں بے شمار قراردادیں ہیں، جس کے خلاف مغربی ممالک خود مذمت کرتے رہے ہیں. مسلمانوں کا کیس بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط کیس ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آذربائیجان کا کیس بہت مضبوط تھا. مسلمانوں کا کیس بہت مضبوط ہے، لیکن مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور ہے، بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو پھر یہی حال ہوگا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی فوج انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی تمام اصولوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی برادری کو فلسطینیوں
اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے فوری طور پر ایکشن لینا ہوگا۔ دنیا تو تب ایکشن لے گی نا جب آپ دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ یہ کچھ خراب ہونے جا رہا ہے۔ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی مغربی ممالک کیوں اس پنگے کے اندر آئیں؟ ان کے لیے تو صرف اتنا ہے کہ ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی جگہ پہ وہاں پہ وہ کوئی ٹیمپل بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ مسلمان روک رہے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے، بس۔ اس کی شدت آپ انہیں سمجھائیے کہ مسلمانوں کے لیے وہ مقدس مقام کیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم جنگ میں کود پڑیں گے، ہمیں اسرائیل کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ کیا ایک چھوٹے سے اسرائیل کو یہ سارے مسلمان ملک مل کر قابو نہیں کر سکتے؟ 57 مسلمان ملک ہے، 50 ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے۔ کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کے اور اسلام کے تحفظ کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا۔ آج مسجد اقصی جل رہی ہے، وہاں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، وہ نہتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہتھیار ہیں، اگر یہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں اٹھ رہے تو ان ہتھیاروں کو بھی آگ لگا دیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔